वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवे जमात के अजीज़ तलबा व तलबात, फिर आज एक बार फिर हम जोग्राफिया पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है डिवीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हिमालय। यानी कि आज हमें कल भी हमने डिवीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े। यानी कि ये जो हिंदुस्तान के शुमाली मैदान है इनके हिस्सों के बारे में हमने कल बात की, लेकिन कल हमने रीजनल डिवीजन्स पढ़े। क्या पढ़े? रीजनल डिवीजन्स, यानी कि इलाकाई बुनियादों पे इस वसी मैदान की तकसीम कारी। आज हमें पढ़े लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स, यानी कि जैसे हमने हिमालय में पढ़े नॉर्थ टू साउथ, आज हम ऐसे ही पढ़ने हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। क्योंकि इस नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत किस्म के रिलीफ फीचर्स हैं, डाइवर्स फीचर्स ऑफ रिलीफ फीचर्स इसमें मौजूद है। इन्हीं बुनियादों पे इसको बिल्कुल 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, 4 सेक्शंस। ये जो शुमाली मैदान है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। जो पहला हिस्सा इसका है उसको हम बाबर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बाबर के नाम से जानते हैं। हमने कल पढ़ा, परसों पढ़ा इंट्रोडक्शन में ही कि ये जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है, ये हिमालय से आने वाले दरियाओं से, जो सैलाबी मिट्टी वहां से लाते हैं, जो सेडिमेंट्स लाते हैं, उन्हीं से बनते हैं। तो क्या होता है, जब ये दरिया कहां से, पहाड़ियों से नीचे मैदानों की तरफ आते हैं, यानी कि जब ये डिसेंड होते हैं, नीचे आ जाते हैं, हम कहां की तरफ? मैदानों की तरफ। ये क्या कर देते हैं? ये करते हैं डिपॉजिट पेबल्स। डिपॉजिट पेबल्स होती है मोटे मोटे गोल पत्थर। ये मट मगर वरिया बड़े बड़े। यहाँ क्या हो जाता है, ये एक नैरो बेल्ट बन जाता है, नैरो बेल्ट ऑफ 16 to 18 किलोमीटर, यानी कि शिवालिक इसके बिल्कुल ये पैरेलल चलता है। क्योंकि शिवालिक जो है हिमालय का लास्ट डिवीजन है, उसके बाद मैदान शुरू होते हैं, प्लेन शुरू हो जाते हैं, तो ये नीचे बन जाता है, दहान दरिया प्लेन्स में पहुंच जाते हैं। ये पत्थर ऊपर से जो पत्थर बड़े बड़े लाते हैं, गोल होते हैं, तो इनको ये डिपॉजिट करते हैं। और ये बेल्ट विड्थ में तकरीबन, चौड़ाई में तकरीबन ये 16 से 18 किलोमीटर बिल्कुल इस शिवालिक के पैरेलल चलता है, और इसी को हम बाबर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है शिवालिक्स, ये जो बिल्कुल लाइट है ये है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स के बाद नीचे जो ये है, ये लाइट वाली ये एरिया, ग्रीन, लाइट ग्रीन एरिया जो है, इसकी बढ़त है 16 to 18 किलोमीटर, इसको हम पेबल्स कहते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, ऊपर से आने वाले जो स्ट्रीमर्स हैं, ये दरिया जो होते हैं, ये गायब हो जाते हैं, इन्हीं पत्थरों के बीच ये गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गायब, बिल्कुल इस एरिया में ये गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गायब होने का मतलब ये है क्योंकि जो पानी ऊपर से आता है वो इन पत्थरों के बीच में नीचे की तरफ चला जाता है, इसलिए हम इस एरिया को बाबर कहते हैं। यानी कि द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स जस्ट बिलो द शिवालिक्स इज कॉल्ड एज बाबर। इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा जिसको हम टिराई के नाम से जानते हैं, यानी कि जो ये वो एरिया है जो इस बाबर के नीचे, यानी कि इस बाबर के साउथ में लाई करता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो स्ट्रीम जो ऊपर वाले में डिसअपियर होती है, जो ऊपर वाले में डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, अगेन इमर्ज, ये फिर दोबारा बाहर आ जाती है, यानी कि पत्थरों से बाहर आ जाती है, और क्या बनाती है? स्वैम्प एंड मार्शी लैंड्स। क्या बनाते हैं? स्वैम्प एंड मार्शल लैंड, यानी कि जिसको हम दलदली वाली जमीन कहते हैं, यहाँ पे बना के स्क्रिदार जमीन, क्रिदार ये एरिया। इस एरिया की खासियत क्या है? इसी को हम कहते हैं टिरार। क्या कहते हैं? टिरार। इट इज थिकली फॉरेस्ट एरिया। इस एरिया में बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रिच इन वाइल्ड लाइफ भी है। इसके अलावा ये बहुत सारा एरिया, मच ऑफ द एरिया हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इसके अलावा जो वेस्टर्न रिफ्यूजीज है, जो पाकिस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान में आबादी है, दे हैव आल्सो सेटल्ड इन दिस एरिया,
और इस इलाके की सबसे खासियत जो है, एक इलाके की सबसे जो अहम पॉइंट है वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इसी इलाके में है, इसी ये प्लान में है जिसको हम किराए के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है जो पहला वाला है नॉर्दर्न वाला है उसको हम बाबर के नाम से जानते हैं, जिसमें यह स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है। दूसरा वाला हिस्सा जो है जिसमें स्ट्रीम रीइमर्ज हो जाती है, जिसको हम जो मार्शी लैंड बन जाता है, सैवाना लैंड, ये थिकली फॉरेस्टेड है, तो इसका मच ऑफ द एरिया एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ये क्लियर किया गया है। ये जो वेस्टर्न रिफ्यूज है वो भी यहाँ पे सेटल है, और सबसे खास चीज इसमें है दुधवा नेशनल पार्क, ये इसी इलाके में है। इसके बाद जो तीसरा फीचर है यानी कि उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं बांगर के, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स का तीसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी कि ये नॉर्थ में है, इसके साथ में ये लाई करता है, इसके पैरेलल में ये है जिसको हम बांगर के नाम से जानता है। ये बांगर क्या है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, यानी कि ये सैलाबी मिट्टी से ही बना है, लेकिन पुरानी सैलाबी मिट्टी से है। ये मिट्टी बहुत जरखेज है, यानी कि बहुत पुराना है ये, यानी कि सैलाबी मिट्टी लाते लाते ये अब जो सैलाब आ रहा है इट लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, इट लाई नाउ अबव द फ्लड प्लेन्स, यानी कि अब इसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि अब इस एरिया में फ्लड के चांसेस कम जाते हैं। और ये क्या करता है? टेरेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है। क्या लाइक? टेरेस। टेरेस किसको बोलते हैं? सीढ़ियों से। आपने यहाँ आसपास भी जमीन देखा होगा कि जब हम जमीन पर नजर डालते हैं वो जैसा लगता है जैसे हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं, जैसे हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं। यहाँ हमारा एक एरिया है जहाँ हम यहाँ से गेरीपुरा जाते हैं, जो राइट साइड में एरिया है वो एरिया वहां पे दूर से लगता है ना वो जमीन जो है वो सीढ़ियों की एक शक्ल उसने इख्तियार की है, तो टेरेस लाइक स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सीढ़ियों के जैसा स्टेप बाय स्टेप ये जमीन पाया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। इसमें क्या है खास? कैल्केरियस डिपॉजिट्स, यानी कि जो मिट्टी है इस मिट्टी में कैल्केरियस मींस कैल्शियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। किसके डिपॉजिट? कैल्शियम डिपॉजिट, जिसको हम लोकली क्या कहते हैं? कंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकर। क्या कहते हैं? लोकली इसको हम किस कैल्केरियस डिपॉजिट्स को दिस टनी पार्टिकल्स आर लोकली नोन एज कंकर। इसके बाद जो हमारा चौथा है वो है खदर। जैसे ये ओल्डर एलुवियम है, ये खदर जो है इट इज मेड ऑफ यंगर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम, यंगर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम, यंगर डिपॉजिट्स मीन दैट मीन्स इट इज प्रोन टू फ्लड्स। हर साल इस एरिया में सैलाब आता है, यानी कि दरियाओं के आसपास जो इलाके होते हैं ये यंगर डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम से है, क्योंकि हर साल इनमें सैलाब आता है और सैलाब अपने साथ ही मिट्टी लाता है और इन प्लेन्स में बिछा देता है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? खदर के नाम से जानते हैं। और ये प्लेन जो है काफी फर्टाइल होते हैं और इसको हम किस लिए करते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, इसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे 4 डिविजन्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि अगर रीजनली इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, या वेस्टर्न प्लेन जिसको हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं, या इंडस प्लेन भी इसको हम कह सकते हैं, दूसरा था गंगा प्लेन और तीसरा था ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो अब ये जो है ना कि वेस्टर्न ऐसे ये था वेस्टर्न प्लेन, ये था गंगा प्लेन और ये था ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो लॉन्गिट्यूडनली हमने इसको ऐसे डिवाइड किया। पहले वाले हिस्से को क्या कहते हैं? बाबर कहते हैं। जो दूसरा इसका एरिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं? किराए के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो है बांगर, जो है ओल्डर एलुवियम का बना है। और चौथा जो है दरियाओं के आसपास जो है जिसको हर साल फ्लड आता है, ये रिसेंट एलुवियम से बना होता है, नई ये सैलाबी मिट्टी से बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? खदर। और ये काफी फर्टाइल होता है और ये एग्रीकल्चर के लिए काफी मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स की। इसी के साथ हमने प्लेन्स का मौजूद जो है इख्तिताम पजीर हुआ। अगर किसी को भी इस बारे में कोई या कंफ्यूजन हो वह हमें कॉल भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है। बाकी वसल्लम।